हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के स्टडी प्लान के बारे में कि एक बिगनर स्टूडेंट को किन बातों की ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, टोटल सिलेबस को कितने मंथ में कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है और कब देना है। इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये अपन बात करेंगे 4 मंथ स्टडी प्लान के बारे में, यानी 4 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करेंगे और डेली कितने घंटे पढ़ेंगे, 9 घंटे। तो 4 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, डिटेल में देखेंगे आगे। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी क्या है? एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिससे अपन शॉर्ट में एसएससी बोलते हैं। एसएससी अलग अलग प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, स्टेनो हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया। यानी सेंटर लेवल की जो भी ग्रुप बी और सी की बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं वो एसएससी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती हैं, यानी उसका एग्जाम एसएससी लेती हैं अलग अलग प्रकार से। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं सीएचएसएल के बारे में, यानी इसकी फुल फॉर्म होते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसे अपन शॉर्ट में 10+2 लेवल कहते हैं। इसमें आपके एलडीसी डीईओ की पोस्ट रहती हैं। इनका नोटिफिकेशन की बात करें, सीएचएसएल के नोटिफिकेशन की बात करें तो 2024 का नोटिफिकेशन है वो 2 अप्रैल को जारी होगा। आपका फॉर्म है वो 2 अप्रैल से भरे जाएगा और लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की वो 1 मई रहेगी। एग्ज़ाम टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा वो जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है, यानी आप मान के चलो आफ्टर 20 जून के बाद आपका एग्ज़ाम कब भी स्टार्ट हो सकता है। 20 से 25 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा टीयर 1 का। यह बात आप अभी से बस मान के चलो। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अपन तो सबसे पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस हमें डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस ही हमें नहीं पता, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अपन नहीं जानते, तो फिर किस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो परी की बात करें तो सबसे पहले परी की बात करते हैं। तो परी में आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मेंस में भी 4 सब्जेक्ट रहता है और एक कंप्यूटर एक्स्ट्रा होता है, वो क्वालिफाई रहता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परी के बारे में। इसमें आपकी मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा और इंग्लिश रहेगी। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, जीके के भी 25 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये चारों सेक्शन 50-50 के नंबर के हो गई। 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल और 200 नंबर का पेपर होगा। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे का। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ लिया। अब इस पे डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो ये बात आप ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 0.5 मार्क्स, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही क्वेश्चन आपका चला जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि टारगेट क्या लेके चले। तो आप 160 नंबर का टारगेट तो लेके ही चलो। इससे कम टारगेट लेके चलोगे तो फिर पेपर में भी थोड़ा और कम हो जाएगा, तो फिर टीयर 1 कैसे क्लियर कर पाओगे। तो आप बस 160 का टारगेट लेके चलो। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके परसेंटाइल है ना, वो टेस्ट सीरीज जिसका भी आप टेस्ट दे रहे हो वो 90+ रहना चाहिए। परसेंटाइल ज़्यादा मैटर करता है। नंबर तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कभार टेस्ट का लेवल हाई रहता है तो नंबर अपन 130 तक की मुश्किल से पहुंच पाते हैं, कभी 140 तक पहुंच पाते हैं, लेकिन अपन का परसेंटाइल 90+ है तो अपन सेफ साइड मान सकते हैं। और सेफ स्कोर की बात करें तो 145 से 150 के बीच में सेफ स्कोर है। ये रो की बात कर रहे हैं, रो स्कोर, यानी आपके पेपर में 145+ स्कोर आ गया तो आप सेफ साइड हो। जनरल कैंडिडेट की बात करें तो ये रो स्कोर है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके 5 से 7 नंबर तो नॉर्मल बढ़ जाएंगे, तो फिर 150+ हो जाएगा। इतनी कट ऑफ रहती हैं। और आप कट ऑफ देख सकते हो, ये साइड में लगा रखा है 2023 एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की कट ऑफ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 145 से 150 के बीच में नंबर आएंगे तो अपन सेफ साइड है, क्योंकि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन टारगेट अपन को 160 लेके चलना है।
अब मेंस की एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें भी सेम 4 सब्जेक्ट रहता है, लेकिन एक कंप्यूटर एक्स्ट्रा आ जाता है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मार्क्स की मैथ रहेगी। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी। टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 180 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। इसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा। जैसे ही आपका मैथ और रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका जीके और इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट होगा। इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में पर क्वेश्चन 3 नंबर का और जीके का भी पर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये टोटल 180 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। और इसमें भी आपका 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। ये पोस्ट वाइज अलग अलग देख सकते हो। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि किस पोस्ट में क्या रहेगा, मतलब स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग कैसी होगी, वो उसमें क्लियरली मेंशन होगा। अब अपन सब्जेक्ट वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कहाँ से पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट रीजनिंग का ही है, क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। रीजनिंग में पहली बात तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप टीचर की हेल्प ले सकते हो। बाकी आपका जैसे ही मॉक टेस्ट देते जाओगे, रीजनिंग आपकी अच्छी होती जाएगी। ये बस आपके माइंड सेट पे है कि आप चीज़ों को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी समझते हो। तो रीजनिंग कहाँ से पढ़े, इसमें आप किसी बुक की सहायता ले सकते हो या कहीं के कोचिंग के क्लास नोट्स ले सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़े या यहाँ से पढ़े, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको चीज़ें अच्छी लगे, जिन कोचिंग के नोट्स है आपके पास वहाँ से पढ़ लो, या कोई बुक है वहाँ से पढ़ लो। तो किसी टॉपिक पे डाउट रहता है, आप समझ नहीं पाते, तो उसका वीडियो देख लो। जैसे कैलेंडर टॉपिक हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, ये मतलब समझने वाले टॉपिक हैं। इसमें मतलब अपन आसानी से समझ नहीं पाते, तो इसमें वीडियो देख लो। आप यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे ही आपने कैलेंडर के बेसिक्स पढ़ लिए, सूत्र वगैरह पढ़ लिए, तो आप यूट्यूब पे जाके सिंपली कैलेंडर सर्च करो, तो उसका वीडियो देख लो। फिर क्लॉक का देख लो, डाइस का देख लो, ऐसे करके बेसिक कंप्लीट कर लो। फिर हर वीक में आपको बस एक सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग का। ये ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो, बट हर वीक एंड पे आपको एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना है तो देना है। और मॉक से भी ज़्यादा है कि इसका एनालिसिस करना है, क्योंकि रीजनिंग आपके बस पूरा प्रैक्टिस पे है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं और समय बचा भी सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए। और जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। इसमें आप प्रीवियस ईयर बुक ले लो या कहीं से PDF ले लो या गूगल से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो वो आ जाएंगे। अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको डेली 4 घंटे देने हैं, बस 4 आवर्स डेली आपको मैथ में देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपन के पास अब टाइम बहुत कम है। 4 से 5 महीने हैं एग्जाम के बीच, क्योंकि जून में एग्जाम हो जाएगा। 15 मई तक अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लेट करो तो 1 जून तक, क्योंकि फिर अपन के पास रिवीजन का टाइम भी बचाना है। तो इसलिए बस 4 से 4.5 महीने अपन के पास हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। तो मैथ को आप डेली 4 घंटे तो देना ही पड़ेगा आपको। इसमें 2 घंटे एडवांस मैथ को दे दो, 2 घंटे अरिथमेटिक को दे दो। अब मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, तो मैथ्स में या तो आप किसी की बुक ले लो या क्लास नोट्स ले लो या किसी को। क्लास नोट्स की बात करें तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं SSC के लिए। ये बहुत ही अच्छे क्लास नोट्स हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो, या किसी कोचिंग के नोट्स से आप पढ़ सकते हो या बुक से पढ़ सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स को सेल्फ नहीं कर सकते हो, मतलब आपको लगता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो आप किसी टीचर का पेड कोर्स ले लो। जैसे गगन प्रताप सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टीचर का ले लो। टीचर सभी बढ़िया हैं, बस आपकी जिस टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठती है, जिसका आपको आसानी से समझ में आ जाता है, आप उसी टीचर का कोर्स ले लो। इसमें लाइव कोर्स भी होता है, लाइव बैच होता है और रिकॉर्डेड बैच होता है। तो अभी आप रिकॉर्डेड बैच लोगे तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि लाइव बैच लोगे तो 7 से 8 महीने तो लग ही जाएंगे, तब तक आपका फ्री का एग्जाम भी निकल जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि अभी आप रिकॉर्डेड बैच ले लो।
इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि सभी क्लासेज हैं वो एक साथ ही आपको मिल जाएगी। जैसे आपने कोर्स खरीदा तो आपके सारे वीडियो एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आप उनको अपने अकॉर्डिंग देख लो। सुबह जैसे मान लो मॉर्निंग में आपने एडवांस मैथ पढ़ा तो नाइट शिफ्ट में आप वो कर लो, अर्थमेटिक मैथ पढ़ लो, वो अपने अकॉर्डिंग है। बस ये है कि 4 महीनों में अपन को 4 घंटे मैथ में देने हैं, डेली 4 घंटे देने हैं, और डेली अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ने हैं। अर्थमेटिक के 2 घंटे अर्थमेटिक पढ़ेंगे, 2 घंटे एडवांस मैथ पढ़ेंगे, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा मतलब दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में बड़ा है, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। थोड़ा पहले टॉपिक आपको कंप्लीट करने और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। यानी सबसे पहले क्या करना, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, मान लो आज आपने परसेंटेज पढ़ लिया, इसके जो भी बेसिक्स फॉर्मूला वगैरह हैं वो आपने पढ़ लिया, तो फिर कल क्या करना है, इसके जो भी क्वेश्चन हैं उस सीट में, जैसे मान लो राकेश यादव सर से आपने बैच ले लिया, रिकॉर्डेड बैच ले लिया, तो इसमें सबसे पहले क्या करो कि इसके जो भी बेसिक्स सर ने बताए हैं उसके PDF से पढ़ लो और वीडियो देख लो। फिर उसके जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करो, खुद से करने सीखो। जो भी सर ने आपको PDF प्रोवाइड करी है उसके क्वेश्चन सरल करो, और फिर लास्ट में क्या करना, फिर लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, या आप सेल्फ पढ़ रहे हो, मतलब आपने किसी की बैच नहीं ले रखा है, सेल्फ पढ़ रहे हो, तो फिर आप पहले उस बुक से जो भी फॉर्मूला वगैरह हैं वो पढ़ो, फिर उसके बाद बुक्स में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसको मिलाओ, फिर लास्ट में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। इतना आप करके चले गए तो मान के चलो आप मैथमेटिक्स में आराम से 45+ मार्क्स ले आओगे। कितने में से, 50 में से। अगर आपने डेली 4 घंटे दे दिए तो आप इतना तो जरूर कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो जैसा कि आप सभी को पता है इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, एक ग्रामर हो गया, वोकेब हो गई, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसमें ग्रामर को आप 1 घंटा दोगे तो बहुत है, वोकेब 30 से 45 मिनट यानी आधे घंटे से पौन घंटे, 1 घंटे आपको रीडिंग करना है। अगर चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं, आप मान लो कोई नोवेल पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो भी आपको बस रीडिंग करनी है, चाहे समझ में आओ या मत आओ, आपको बस ऐसे सिंपली रीड करते जाना है। धीरे धीरे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। इसमें परी में तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा रीडिंग का, लेकिन मेंस में आपको रीडिंग का बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ज़्यादा रहता है मेंस में। इसमें डेली इंग्लिश में 2.5 से पौने 3 घंटे दे दो, ये बहुत है, मतलब सफिशियंट है। इतना टाइम तो इंग्लिश के लिए बहुत है। अब इंग्लिश में ग्रामर की बात करें कि ग्रामर कहाँ से पढ़े, तो ग्रामर के लिए आप वॉल्यूम 1, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है, उसको पढ़ सकते हो। यह मैं जो भी बता रहा हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं किसी का कोई यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। या SP बख्शी सर की पढ़ सकते हो। आप हिंदी मीडियम से हो तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ो, और इंग्लिश मीडियम के हो तो SP बख्शी सर की बुक पढ़ लो। ये दोनों ही बुक बहुत बढ़िया है। या आप किसी कोचिंग के क्लास नोट्स पढ़ सकते हो। अगर इनसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि इंग्लिश मेरे लिए आसान नहीं है, तो आप पेड कोर्स ले सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी टीचर का ले लो। और फिर बुक्स में पहले क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे आप नीतू मैम की बुक पढ़ रहे हो तो पहले क्या करो, इसमें जो भी रूल दे रखे हैं, जैसे आपने नाउन पढ़ा तो नाउन पढ़ लिया, उसमें रूल पढ़ लिए, फिर उसके लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको प्रैक्टिस करो। 3 से 4 टाइम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। बस 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 80-90% तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो मुख्य जुबान याद हो जाएंगे, मतलब आपको देखते पता चल जाएगा कि कहाँ पे एरर है। अब रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में न्यूज़पेपर या नोवेल पढ़ सकते हो। आपको कहानियाँ पढ़ने अच्छी लगती हैं तो आप किसी ऑथर की नोवेल पढ़ सकते हो या न्यूज़पेपर पढ़ो। वोकेब में बस वॉल्यूम 1 और SP बख्शी दोनों की वोकेब करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि वॉल्यूम 1 और SP बख्शी इन दोनों की वोकेब पढ़ो और फिर प्रीवियस ईयर की वोकेब कर लो। बस इतना बहुत है। बाकी तब यह है कि वोकेब जितना पढ़ो उतना ही कम है। जीके में आपको डेली 1.5 से 2 घंटे टाइम देना है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितना पढ़ो उतना ही कम, मतलब कहीं से भी चीज़ों को पूछ सकता है घुमा फिरे के, ये बस एग्जामिनर पर है।
तो इसमें आप हिस्ट्री एंड पॉलिटी तो लूसेंट से पढ़ सकते हो। जियोग्राफी आप नोट्स प्रेफर कर लोगे, किसी कोचिंग के नोट्स ले लो या कोई बुक अदर बुक ले लो। और साइंस के लिए एनसाइक्लोपीडिया नाम की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसको ले लो या कोई अदर बुक ले लो या क्लास नोट्स ले लो। अब मॉक की बात करें तो मॉक आप कहाँ से दोगे? टेक्स्ट बुक का मॉक सबसे बढ़िया रहता है। टेक्स्ट बुक का मॉक खरीद लो आप। इसमें एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ मिल जाएगा और ये सस्ता भी मिलता है। अब मॉक की बात करें कि अपन को मॉक कब देना है, तो जैसे ही 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 60% सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर मॉक देना स्टार्ट करना है। फिर मॉक देना आपको स्टार्ट कर देना है। वेट नहीं करना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर मैं मॉक दूंगा, तो फिर ये मान के चलो आप बहुत बड़ी गलती कर लोगे, क्योंकि सिलेबस तो धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। मॉक देते जाओगे तो फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपकी हैबिट हो जाएगी, मतलब 1 घंटे में 100 सवाल करने की। क्योंकि परी में अपने पास टाइम बहुत कम होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहता है, उसमें 50 क्वेश्चन तो हमारे मैथ और रीजनिंग के हुए। तो ये सारे जितने मॉक आप ज़्यादा दोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे बस। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।